हेलो मेरे स्पोर्ट के चाहने वालों और मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिलेक्शन ट्रायल का आयोजित किया है जो कि सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जाग्रेब में 2025 में होने वाली है। ये इवेंट 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक होगा। तो आइए हम डिटेल एनालिसिस और प्रीव्यू बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन्स 50 केजी के बारे में। तो वुमेन्स के ट्रायल्स 3 अगस्त को आईजी स्टेडियम में दिल्ली में होने वाला है। तो उसमें मोस्टली सभी जो टॉप रेसलर है वो भाग लेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी 50 केजी में मोस्टली नीलम एज अ फेवरेट लग रही है। उसके अलावा प्रियांशु, उसके अलावा श्रुति है और उसके अलावा अंकुश है। तो नीलम हाल ही में जो मंगोलिया ओपन हुआ था वहां पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज हुआ था, वहां पे भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फेड कप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसमें और कुछ नाम है लाइक अंकुश जो अंडर 17 वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट है 2023 की। उसके बाद शिवानी पवार है जो नेशनल गेम में गोल्ड मेडलिस्ट जीती थी और सीनियर नेशनल में भी उनका गोल्ड था। तो नीलम को कड़ी टक्कर दे सकती है लाइक अंकुश, श्रुति, शिवानी, प्रियांशी। तो आपको क्या लगता है अक्षदेव इसके बारे में? हाँ, मुझे लगता है इस कैटेगरी में टफ फाइट नीलम एंड अंकुश के बीच में रहेगी। बिकॉज अभी भी हमने देखा कि जो एशियन चैंपियनशिप्स के ट्रायल्स हुए थे वहां भी नीलम को हराया था अंकुश ने ट्रायल्स में। हम्म। तो देखने को मिलेगा कि कंपटीशन इस कैटेगरी में इंडियंस में ही कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए कितना कंपटीशन है इंडिया में। तो वो हमें देखने को यहाँ से जरूर मिलेगा। यस। और लाइक नीलम का कैसा है? नीलम अभी तक मतलब ब्रॉन्ज पे ही सीमित रही है। कभी ऐसा बड़ा मेडल नहीं है, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल नहीं आया। रही बात अंकुश की, अंकुश लाइक एक नई रेसलर है और यंग रेसलर है। और 50 केजी में उनके पास स्पीड भी रहेगी। और हालांकि एक्सपीरियंस कम रहेगा बट नीलम को कड़ी टक्कर दे सकती है और जीत भी सकती है यहाँ पे। बाकी शिवानी पवार आपको पता होगा, जो अपना हम्म। 50 केजी का ओलंपिक्स ट्रायल हुआ था लास्ट ईयर, उसमें उनका फाइट विनेश फोगट के साथ हुआ था। तो ये भी एक बड़ा नाम है और कड़ी टक्कर भी दी थी वहां पे शिवानी पवार ने। तो या मोस्टली मुझे लगता है नीलम, अंकुश और श्रुति के बीच में ही हो सकता है मोस्टली इनकी फाइट। बाकी देखते हैं ट्रायल्स में ड्रॉ कैसा पड़ता है फिर, और कौन कौन से रेसलर आ सकते हैं। फिर जूनियर से भी कोई भाग ले सकता है। तो इसमें ऐसा क्राइटेरिया है कि जो अंडर 20 सिलेक्शन ट्रायल हुए थे अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, उनमें से जो सिलेक्ट हुए वो भी भाग ले सकते हैं। तो अंडर 20 में से भी काफी लोग आ सकते हैं इस ट्रायल में। तो अगली कैटेगरी है 53 केजी, जो भी एक ओलंपिक वेट कैटेगरी है। एंड इस कैटेगरी में मुझे लगता है सबको ही जो रेसलर हैं उनका नाम पूरे इंडियन रेसलिंग फैंस ही जानते होंगे। दैट इज अंतिम पंगाल, जो इस कैटेगरी में खेलती हैं एंड बहुत अच्छा भी कर रही हैं। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो हुई थी 2023 में, उनमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एंड वो ब्रॉन्ज मेडल भी उस पोजीशन में था जब इंडियन रेसलिंग की कंडीशन बहुत खराब चल रही थी। एंड शी वॉन अ कोटा देयर, ओलंपिक कोटा। तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है अंतिम का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। एंड वो ही मुझे लगता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। बाकी उनके अलावा हीना बेन रहेंगी, जिन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी जो रिसेंटली फेडरेशन कप हुआ था उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सरिका रहेंगी, जिन्होंने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीता है। एंड जो अंडर 20 के ट्रायल्स हुए थे ऑब्वियसली उनमें भी वो विनर बनी थी। एंड स्वाति रहेंगी, जो नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था। एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स में भी वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इस साल रह चुकी हैं। तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है कंपटीशन अंतिम ही मेन रहेंगी, पलड़ा उनका मुझे लगता है भारी रहेगा। बाकी कंपटीशन उनको मिल सकता है हीना बेन, सरिका एंड जैसा कि हमने बताया स्वाति से। सो यही है 53 केजी की वेट कैटेगरी। यस। और मोस्टली लास्ट टाइम जो सीनियर चैंपियनशिप के एशियन चैंपियनशिप में ट्रायल हुए थे ना, वहां पे अंतिम ने वन साइड डोमिनेशन दिखाया था वहां पे। मतलब पूरे बिल्कुल। बाउट सुपरिटी, टेक्निकल सुपरिटी से जीते थे और अपोनेंट को टिकने ही नहीं दिया था। और मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी में ज्यादा रेसलर
भाग लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है अंतिम का जो लेवल है अभी फिलहाल हम्म। इंडिया में उसको कोई मैच नहीं कर सकता, और उसको हारने की ताकत कोई बिल्कुल। रखता नहीं है अभी फिलहाल। तो मोस्टली हाँ, जो फिफ्ट हाँ। मैं बोल रहा था मुझे लगता है मतलब इस कैटेगरी में वो ड्रॉ फॉर्मेट क्या पता रहे ही ना, बिकॉज रेसलर ही इतने कम होते हैं। पिछले ट्रायल्स में भी हमने हम्म। देखा कि वो राउंड रॉबिन में ही उनको करना पड़ा बिकॉज रेसलर्स ही नहीं थे उतने। तो अब देखते हैं यहाँ हाँ, पर कैसा फॉर्मेट रहता है। और मुझे याद है उनको वहां पे खाली 2 ही मैच खेलने पड़े थे, और दोनों बिल्कुल। मैच में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मोस्टली सभी जो 53 केजी में यूजुअल वेट रहता है, वो मोस्टली 55 केजी में ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है अंतिम के साथ उनको भिड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा वो और एक चांस देना चाहेंगे खुद को 55 केजी में। तो या लाइक अंतिम को तो अभी तो फिलहाल इंडिया में कोई ये नहीं है। देखते हैं, अगर कोई अंडर 20 जो सारिका है, अंडर 20 एशियन गोल्ड जीती थी, और अंडर 20 जो हाल ही में ट्रायल्स हुए थे वहाँ की विनर थी, अगर कोई कड़ी टक्कर दे पाती है कि नहीं। अगर टक्कर दिया तो एक बड़ा मतलब अच्छा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि अंतिम को भी अपना मतलब इंडिया में ही टेस्ट होगा उसका पोटेंशियल। तो भारत के हिसाब से वो एक अच्छा हो सकता है। बट इस कैटेगरी में वन साइड मुझे लगता है अंतिम ही आएगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 55 केजी के बारे में। तो 55 केजी एक नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी है। तो इसमें मोस्टली ऐसे रेसलर भाग लेते हैं जो उनको वेट को इतना कंट्रोल नहीं करना पड़ता, या वो 53 में ट्राई नहीं करने वाले, और लाइक 55 केजी में ट्राई करते हैं फिर ऐसा। तो इसमें मोस्टली रीना का नाम सबसे ऊपर है फिलहाल, क्योंकि रीना ने अंडर 23 और अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप जो हुआ था लास्ट मंथ में और इस मंथ में, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 23 का हुआ था, वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो मोस्टली यहाँ पे वो एक प्रबल दावेदार है। उसके अलावा उनको कड़ी टक्कर मेरे हिसाब से निशु दे सकती है, जो फिफ्थ रही चुकी है सीनियर एशियन चैंपियनशिप में, जो अ, मार्च या अप्रैल में हुआ था। उसके बाद और एक रेसलर है पुष्पा, जो मंगोलिया रैंकिंग सीरीज हुआ था, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और वो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 5th नंबर पे फिनिश किया था। तो मोस्टली यही तीन नाम है जो 55 केजी में टॉप पे रह सकते हैं। इसके अलावा फिर जो नेशनल गेम के जो मेडलिस्ट है, या फेडरेशन कप के जो मेडलिस्ट है, वो भी आ सकते हैं। और बट मेरी सबसे ये 3 नाम ही इस कैटेगरी में टॉप रहेंगे। आपको क्या लगता है एक्चुअली? हाँ, मुझे भी सेम ही लगता है कि इस कैटेगरी में यही जो आपने नाम बोले, रीना, निशु एंड पुष्पा, इन्हीं तीनों का ज्यादा वो रहेगा कंपटीशन बीच में। एंड नॉन ओलंपिक कैटेगरी है तो मेन फोकस प्लेयर्स का ये होता है कि कैसे भी करके रिप्रेजेंट करें, कि मतलब ओलंपिक वेट में नहीं तो यहाँ पर हम एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर पाए। तो यस, ऐसे लाइक में कंपटीशन। हाँ। बायो में लाइक उनको एक ऐड होता है ना कि पापा वर्ल्ड चैंपियनशिप रिप्रेजेंट किया है, या बिल्कुल। मेडल जीता, तो एक बोनस रहता है कि मेडल भी जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उनके बायो के लिए अच्छा रहता है, मतलब सीवी के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल। यस, और बाकी इसके अलावा लाइक मुझे लगता है मोस्टली रीना ही टॉप कर सकती है, रीना या निशु। आपको क्या लगता है? हम्म। हाँ, मुझे भी वही लगता है कि रीना ही इस कैटेगरी में जाएंगी। अभी जो ट्रायल्स हुए थे पहले, उसमें वैसे निशु जीती थी, जो एशियन चैंपियनशिप्स के ट्रायल्स हुए थे। तो देखते हैं करेक्ट। इस बारी क्या होता है, रीना एंड निशु के बीच में ही मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में उन्हीं दोनों में से कोई एक प्रबल दावेदार माना जाएगा। यस, तो अगली कैटेगरी पे बढ़ते हैं। हम्म। अगली या कैटेगरी है 57 केजी। ये भी ओलंपिक वेट कैटेगरी है। ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से अंशु मलिक इस कैटेगरी में आपको खेलती हुई दिखी थी। बाकी फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इस कैटेगरी के ट्रायल्स में बड़े जो नाम रहेंगे वो रहेंगे नेहा शर्मा, जो कि अंडर 20 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप्स की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। एंड 2024 के जो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुई थी उसमें वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। एंड उन्हीं के साथ साथ एक दूसरी नेहा भी रहेंगी इस कैटेगरी में, जो कि अभी जो मंगोलिया ओपन हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
बुडापेस्ट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो रैंकिंग सीरीज हुई थी उसमें। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो हुई थी पिछले साल 2024 में, वहां भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो नेहा भी इस कैटेगरी में बहुत अच्छी रेसलर हैं। उसके अलावा तपस्या, जो कि नेशनल गेम्स इस साल उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सीनियर नेशनल गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता। एंड उसके साथ साथ शिवानी शर्मा, जिन्होंने अभी फेडरेशन कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी इस कैटेगरी में अपना कंपटीशन पेश करती हुई दिखाई देंगी। मुझे लगता है इस कैटेगरी में नेहा शर्मा जो है वो प्रबल दावेदार रहेंगी फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पॉट। बाकी जो दूसरी नेहा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड भी जीता है मंगोलिया ओपन में, वो भी उनको कड़ी टक्कर इस कैटेगरी में दे सकती हैं। यस, और मुझे याद है लाइक जब लास्ट टाइम आज ही के दिन शायद विनेश का वेट इन फेल हुआ था। तो उसके बाद जो जब वो इंडिया वापस आई थी वहाँ उनका फैसिलिटेशन चल रहा था। तो रात के करीब 12 या 1 बजे थे। तो उस समय वहाँ पे नेहा भी थी, शामिल थी वहाँ पे उस समारोह में। तो उसने लाइक चैंपियंस को सामने से देखा है। तो ये जो दूसरी वाली नेहा है वो भी कड़ी टक्कर दे सकती है। मतलब लास्ट ईयर तक वो जूनियर में ही खेलती थी, बट इस साल उन्होंने मंगोलिया ओपन से अपनी सीनियर की तैयारी शुरू की और वहां पे उन्होंने अच्छा भी किया। हालांकि मंगोलिया ओपन में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, वहां पे उन्होंने गोल्ड जीता, बट आगे जाके बुडापेस्ट सीरीज में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रही बात नेहा शर्मा, नेहा शर्मा इस नेहा से पहले जूनियर सर्किट में अच्छा कर चुकी थी। और वो लाइक 57 में ही उन्होंने जूनियर सर्किट में काफी मेडल जीते हैं। तो मोस्टली टॉप 1 2 मुझे ये दोनों नेहा लग रही है। बाकी किसी से और कंपटीशन नहीं मिलने की कम चांसेस है। ये दोनों ही मुझे लगता है फाइनल बाउट लड़ेगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बिल्कुल। ओके, चलो अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली कैटेगरी में 59 केजी की कैटेगरी आती है, जो कि एक नॉन ओलंपिक कैटेगरी है। में इसमें आपको मोस्टली मुस्कान दिखाई देगी। मुस्कान एक्चुअली जो मंगोलिया ओपन सीरीज हुआ था वहाँ पे गोल्ड जीता। फिर उन्होंने जो सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुआ था अप्रैल में, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जो फेड कप आयोजित किया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब में, वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मुस्कान ने काफी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस कैटेगरी में, इस साल और इससे पिछले साल में भी। उसके अलावा इनको कड़ी टक्कर दे सकती है अश्लेषा, जो अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उसके बाद तन्वी, जो अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। और फेड कप में उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। इसके अलावा और दो ऐसे रेसलर हैं जो इंटरनेशनली तो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, बट नेशनली अच्छा किया है उन्होंने। लाइक दीक्षा तोमर है, जो फेड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने। उसके अलावा सोनिया उद है, जो फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पे मुझे लगता है मुस्कान ही टॉप पे रहेगी, क्योंकि बाकी सभी रेसलर लाइक जूनियर से, बट मुस्कान को काफी पिछले 1 2 साल से काफी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल में बाउट लड़ने का। तो मुस्कान ही यहाँ से आगे जाने की संभावना ज्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी एक्सडो, आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, मुझे भी जैसा आपने कहा, मुस्कान ही लगता है कि इस कैटेगरी में वो प्रबल दावेदार हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का स्पॉट हासिल करने की। क्योंकि हम देखें तो बाकी रेसलर्स इस कैटेगरी में मोस्टली जूनियर रेसलर्स ही हैं, जो जूनियर सर्किट में अच्छा करके आए हैं। बट मुस्कान की सीनियर लेवल पर भी इस साल कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि आपने बताया, मंगोलिया ओपन में उसने गोल्ड जीता है, सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स में उसका मेडल है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उसकी फॉर्म भी अच्छी है, तो ऐसे में तो शी शुड डेफिनेटली विन हेयर। यस यस, करेक्ट। और लाइक उनका रिकॉर्ड भी रहा है हर ट्रायल्स में जीतने का, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। होप करेंगे कि कोई जूनियर से भी कड़ी टक्कर दे उनको, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से मुस्कान ही रहेगी। तो इसके आगे बात करते हैं 62 केजी की कैटेगरी के बारे में, जहाँ पे हम्म। इससे पहले इंटरनेशनली हमें साक्षी मलिक ने रिप्रेजेंट किया था इस कैटेगरी में। और उसके बाद सोनम मलिक ने रिप्रेजेंट किया किया था। हालांकि सोनम मलिक को इंजरी के बाद वापसी नहीं कर पाई अभी तक, बट आशा करते हैं अगले साल वो मैट पे दिखाई दे।
बट उसके अलावा एक जो एक्सपीरियंस नाम इसमें आता है, शामिल आता है, वो है मनीषा का। लाइक मनीषा एशियन चैंपियन बनी थी इसी साल में, जो अप्रैल में सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुआ था वहां पे। और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसमें मोस्टली मनीषा ही मुझे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। बट इसके अलावा कई ऐसे नाम है, जैसे कि फ्रीडम यादव जो फेड कप में गोल्ड मेडल जीती थी। उसके अलावा था भाग्यश्री गौंड, जो सीनियर नेशनल में गोल्ड जीती थी। और बाकी एक अंडर 20 से एक रेसलर है अंजलि, जहाँ उसने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था अंडर 20 में। और 2024 की जो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा एक नाम है प्रगति गायकवाड़, जो अंडर 20 सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने 2024 में। तो मोस्टली ये सभी टक्कर दे सकते हैं मनीषा को। बट इसमें मुझे मोस्टली मनीषा को एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का, और भाग्यश्री को एक इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है इन सीनियर सर्किट। बाकी जूनियर सर्किट की बात करें तो अंजलि और प्रगति दोनों को एक्सपीरियंस है जूनियर सर्किट का। बट जूनियर और सीनियर सर्किट में काफी डिफरेंस आता है। सीनियर सर्किट में आपको सभी टॉप के रेसलर मिलते हैं, बट जूनियर में जो लाइक अभी अभी आप मतलब अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट के फेज में है, वो वैसे रेसलर मोस्टली मिलते हैं। तो अंजलि और प्रगति को टफ रहेगा मनीषा और भाग्यश्री जैसे और फ्रीडम यादव जैसे एक्सपीरियंस रेसलर को हराना। बट मोस्टली यहाँ पे मनीषा ही प्रबल दावेदार लग रही है 62 केजी में। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे भी मतलब मनीषा का तो एशियन चैंपियनशिप्स में जो गोल्ड मेडल आया वहीं से आए, मतलब मैं उनका फैन ही हो गया एक टाइप का, कि मतलब बहुत ही कम लोगों ने शायद एक्सपेक्ट हम्म। किया होगा कि वो वहां पर गोल्ड जीतेगी एशियन चैंपियनशिप्स में। बट हाँ, वो एक सरप्राइज की तरह आई फॉर एवरी फैन, एंड उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वही प्रबल दावेदार होंगी इस कैटेगरी में आगे जाने की। एंड विद द फॉर्म शी हैज, मतलब जो जिस फॉर्म में है वो, तो वही वही इस कैटेगरी से जानी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यस, काफी मेरे को एक चिंता है अभी जो अपना बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में वो इतना अच्छा नहीं कर पाई। वहां पे शुरुआती जो राउंड हुए थे वहां पे वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। बट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको तकलीफ होगा इस ट्रायल्स में किसी को हराना। और काफी इजीली वो किसी को भी यहाँ पे हरा सकती है। तो होप करते हैं कि मनीषा ही आगे जाए इस कैटेगरी से। तो अगली कैटेगरी के बारे में बताइए एक्चुअली। अगली कैटेगरी है 65 केजी। 65 केजी में मोनिका हैं, जो कि जो सीनियर एशियन चैंपियनशिप 2025 के ट्रायल्स हुए थे वहां उन्होंने जीत हासिल की थी मोनिका। इसके अलावा भी जो मंगोलिया ओपन हुआ है वहां पर भी वो फोर्थ आई हैं, एंड अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2024 की। इसके अलावा मुस्कान रहेंगी इस कैटेगरी में, जो अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, एंड फेडरेशन कप में इस साल जो हुआ था वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके अलावा एक और नाम रहेगा शिक्षा, जिन्होंने मंगोलिया ओपन में सिल्वर मेडल जीता है, एंड अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो मुझे लगता है यहाँ से मोनिका को एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मतलब उन्होंने एशियन चैंपियनशिप्स भी खेली हैं इस साल, एंड मंगोलिया ओपन भी खेला है। बाकी उसके अलावा शिक्षा भी मुझे लगता है उनको कड़ी टक्कर दे सकती हैं। तो आप कैसा लगता है इसमें सूरज भैया? या लाइक मुझे यहाँ पे मुस्कान का भी चांस लग रहा है। और इस कैटेगरी मुझे थोड़ा लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि हम्म। मोनिका का प्रदर्शन देखो तो इतना अच्छा ऐसा वाव प्रदर्शन नहीं रहा उनका भी सीनियर सर्किट में। अंडर 23 वर्ल्ड ब्रॉन्ज के अलावा अभी तक कुछ आया नहीं हम्म। उनके पास। बट मुस्कान एक लाइक जूनियर सर्किट में काफी अच्छा नाम है उनका, और काफी अच्छा कर रही है। अभी अंडर 20 एशियन गोल्ड भी जीता था जैसे आपने बताया। तो मोस्टली इन तीनों में फाइट होने वाली है। बट बता नहीं सकते कि गारंटी, जैसे लाइक 62 केजी में हम श्योरली बता सकते हैं मनीषा इज द फेवरेट। बट यहाँ पे ऐसा पता नहीं चल रहा कि कौन जीत पाएगा। तो देखते हैं ट्रायल्स में कैसा होता है इसके बारे में। तो आगे तो बात करते हैं 68 केजी के बारे में। तो 68 केजी में
इंडिया को रिप्रेजेंट मोस्टली करती थी मानसी लादर, जो 2024 के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। सॉरी, चैंपियन बनी थी 2024 में अंडर 17 में। और जो ब्रॉन्ज मेडल आया था उनका, वो सीनियर एशियन चैंपियनशिप में आया था 2025 में। हालांकि उसके बाद उनका थोड़ा सा फॉर्म डिप लग रहा है, क्योंकि मंगोलिया ओपन में कुछ खास नहीं कर पाई। उसके बाद जो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज है वहां पे भी कुछ खास नहीं कर पाई। इसके अलावा मोस्टली जूनियर सर्किट से उनको सृष्टि सृष्टि से टक्कर मिल सकती है, जो अंडर 23 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, और नेशनल गेम में उनका सिल्वर मेडल आया था। उसके अलावा राधिका एक ऐसा नाम है जो नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता था, और सीनियर नेशनल जो 2024 में होता है वहां पे भी उन्होंने गोल्ड जीता था। और एक नाम है जो मोनिका है, जो 12th आई आई थी सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, और फोर्थ प्लेस हासिल किया था मंगोलिया ओपन में। और वो 2024 के अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो मोस्टली मानसी को मोनिका से और राधिका से टक्कर मिल सकती है, और राधिका के अलावा शशि से भी है। इसके अलावा एक नाम है, मानसी बंडाना का नाम है, जो फेड कप हुआ था पंजाब में, वहां पे सिल्वर मेडल जीता था। बट मोस्टली टफ फाइट तो मानसी, राधिका और मोनिका में होने वाली है। तो आपको क्या लगता है इस कैटेगरी में? हाँ, इस कैटेगरी में मुझे लगता है मानसी लाथर जो है वही प्रबल दावेदार रहेंगी टू ऑन द स्पॉट। बाकी मैं तो चाहूंगा कि इस कैटेगरी में उनको बाकी जूनियर रेसलर से भी कंपटीशन मिले, सो दैट एक होता है ना कि कंट्री वाइज ही अपने पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उससे, कि राइवलरी एक अपने ही रेसलर्स में एक राइवलरी बढ़ेगा, तो वो मैं चाहता हूँ इस हम्म। कैटेगरी में। वैसे मुझे लगता है कि मानसी लाथर ही आगे इस कैटेगरी से जाएंगी। यस, करेक्ट। और लाइक आपको पता होगा, लास्ट ईयर ओलंपिक्स में जो हमारी रेसलर थी, निशिता, निशा उनको थोड़ा निशा 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 दहिया, सॉरी निशा हम्म। दहिया, उनको थोड़ा इंजरी का फेस करना पड़ा। अदरवाइज मुझे लगता है वहां पे भी वो मेडल जीत सकती थी। बट इस साल बिल्कुल। शायद वो पूरी रिकवरी मोड पे चली गई है, क्योंकि शायद अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। हालांकि उनके कुछ वीडियोस आए थे, जो आईएएस बेंगलुरु है, जेएसडब्ल्यू का, वहां पे वो ट्रेनिंग करती है मोस्टली, वहां पे ट्रेनिंग कर रही है अभी। बट एक्चुअली डब्ल्यूएफआई ने कुछ क्राइटेरिया रखे थे, जहाँ पे लाइक आपको सीनियर नेशनल में मेडलिस्ट होना पड़ेगा, या आप हम्म। जो फेड कप था वहां पे आपको खेलना पड़ा था। अगर वहां पे मेडल आया था तो उनको ही अलाउ किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल केस अलाउ करने वाले हैं, जो लाइक जो कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, इसमें उन मेडलिस्ट रह चुके हैं। बट उसके लिए उनको एक फॉर्मली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को, तब जाके वो अप्रूव होगा। बट अभी तो कुछ आसार नहीं दिख रहे उनके मैट पे वापसी आने का। मोस्टली मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर की ही प्रिपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बड़े इवेंट है, लाइक एशियन गेम है ना, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रहेगी, तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर रही होंगी। या। डिग्री है 72 kg। 72 kg में अभी जो रिसेंटली जो WFI ने सिलेक्शन ट्रायल्स किए थे एशियन चैंपियनशिप्स में, वहाँ ज्योति बेरवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, एंड वो वहाँ से एशियन चैंपियनशिप्स के लिए क्वालिफाई हुई थी। बट उसके बाद एक नया नाम इस कैटेगरी में एक और आया, हर्षिता, जो कि अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने अच्छा किया। अंडर 20 एशियन चैंपियन है 72 kg में। बुडापेस्ट में जो रैंकिंग सीरीज हुई है वहां उन्होंने गोल्ड जीता है, मंगोलिया ओपन में उन्होंने गोल्ड जीता है। 2023 की जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहां वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो वो भी ज्योति को इस कैटेगरी में बहुत टफ कंपटीशन देने वाली है। बाकी ज्योति भी अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप्स की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। एशियन चैंपियनशिप्स में वो क्वालिफाई तो हुई, बट वहां वो 7th प्लेस पर ही खत्म कर पाई। एंड वो 2024 अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। एंड उसके अलावा एक और कैटेगरी, इस कैटेगरी में एक और नाम है जो कि है काजल, जो कि अंडर 20 एशियन चैंपियन रह चुकी हैं। अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप्स की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं अंडर 17 में। एंड अंडर 17 में ही वो 2024 में भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अच्छा प्रदर्शन किया था, एंड वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो ये तीन नाम है इस कैटेगरी में। मुझे लगता है ज्योति एंड हर्षिता के बीच में भी
बीच में ही कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी काजल भी उनको टक्कर थोड़ी बहुत दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने भी जूनियर सर्किट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यस, और लाइक इंडिया का अभी हाल ही में पिछले 1-2 साल से हेवीवेट कैटेगरी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप अगर देखो ना, मतलब 2-3 साल पहले कोई हेवीवेट कैटेगरी के बारे में बात ही नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास ऐसे अच्छे रेसलर मिल रहे ही नहीं थे। लाइक कुछ रेसलर थे बट ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए थे। मुझे लगता था कि हम काफी तरह स्पीड में थोड़ा पीछे थे एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। उसके कारण हम वर्ल्ड में मेडल नहीं जीत पाते थे इस कैटेगरी में। लाइक 72 रह गए या 76 रह गया। बट आप ये देखोगे, जूनियर सर्किट से इतने अच्छे रेसलर आ रहे हैं हेवीवेट कैटेगरी में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी मेडलिस्ट है, कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी मेडलिस्ट है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि इतनी कंपटीशन है अभी फिलहाल 72 और 76 केजी में। तो मतलब जो वर्ल्ड का लेवल है, मुझे लगता है उससे ज्यादा लेवल अभी इंडिया में हो चुका है। लाइक इतने टफ बाउट होते हैं अभी, ट्रायल्स रह गए या कोई कंपटीशन रह गया तो। हाँ, देखने वाली बात है, मुझे भी वही लगता है, ये तीनों में ही मोस्टली कंपटीशन रहेगा। हर्षिता मोरे लाइक मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नाम लगा, क्योंकि मैंने उनके कुछ बाउट देखे, स्पीड में और टेक्निक में काफी प्रोमिनेंट लगी। ज्योति भी हालांकि जूनियर सर्किट से आई है, बट मोस्टली मुझे लगता है हर्षिता मेरे हिसाब से एक नंबर पे होना चाहिए। जिस जिस तरह से उनका हाल ही का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से वो खेलती है, बाउट लड़ती है, बिल्कुल। तो मोस्टली हर्षिता मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट नाम लग रहा है। बट देखते हैं ट्रायल्स में क्या भी हो सकता है। तो अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, 76 केजी में। तो 76 केजी में मोस्टली जो 72 केजी के जो रेसलर है अभी, जो जिनका हमने नाम लिया था, काजल, ज्योति, हर्षिता, ये भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अलाउड नहीं किया जाता, नहीं, वो भी खेल सकते हैं। तो उसके अलावा लाइक इसमें एक प्रोमिनेंट नाम है, जो प्रिया मलिक का नाम है, जो हाल ही में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे गोल्ड मेडल जीता था। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज हुआ था, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो अंडर 20 जो एशियन वर्ल्ड चैंपियन, सॉरी, अंडर 20 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2023 में, वहां पे वो चैंपियन बनी थी। तो वहां से उनका ग्राफ काफी ऊपर चला गया था। तो उन वहां से ही उनको एक पहचान मिली कि 76 केजी में एक नई लड़की आई है जो काफी अच्छा करी है। तो देखते हैं। प्रिया मलिक मुझे मोस्टली प्रोमिनेंट नाम लग रहा था। एक्चुअली रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। वन ऑफ द रेसलर आपने सुना होगा, रितिका हुड्डा के बारे में, जो फिलहाल डोपिंग के चलते हुए उनपे करेंटली तो प्रोविजनली 4 इयर्स का बैन लगा है। बट आगे जाके पता चलेगा, जब उनका हेयरिंग होगा तो पता चलेगा एक्चुअल बैन का कौन सा होगा उन पर। बट मोस्टली मुझे लगता है 4 इयर्स का बैन हो सकता है उन पे। उसके अगर रितिका होती तो और भी टफ हो जाता था, बट यहाँ पे मोस्टली प्रिया मलिक ही ले जाएंगे मेरे हिसाब से लगता है। इसके अलावा नवजोत कौर भी है, जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। फिर तन्नू भी है, जो फेड कप हुआ था वहाँ पे सिल्वर मेडल जीती थी। इसके अलावा लाइक जो ऊपर के रेसलर है, लाइक 72 केजी वाले, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब डिसीजन उनके जो पर्सनल कोच है वो लेते हैं, या फिर जो टीम इंडिया के कोच है उनसे सलाह मशवरा करके ही वो लाइक डिसीजन बनाते हैं कि कौन सी कैटेगरी में खेलना है। तो अगर कंपटीशन उनको ज्यादा लगेगा तो मे बी 76 में भी स्विच कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेट का तो कोई इशू आने वाला नहीं है, यहाँ पे वेट घटाना नहीं है, वेट तो बढ़ाना ही है। तो मोस्टली मुझे लगता है अगर ऊपर हर्षिता और ज्योति खेल रही है तो मे बी काजल आ सकती है, या ज्योति डिसाइड कर ले कि नहीं, मैं 72 नहीं, अभी 76 केजी में खेलूंगी, तो वो भी आ सकती है। तो यहाँ आपको क्या लगता है इस कैटेगरी में? हाँ, मुझे भी वही लगता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि रितिका हुड्डा इस कैटेगरी में जो प्रबल दावेदार थी, वो अब डोपिंग के चलते अब बैन हो गए हैं। तो एक नया इंडिया को कहीं ना कहीं बाकी रेसलर्स को भी होगा कि हम अब इस कैटेगरी में अब हम टेक ओवर करें। तो वो टेक ओवर हमें इसी चैंपियनशिप में देखने को मिलेगा कि रितिका हुड्डा की जगह कौन लेता है।
बाकी जैसा कि आपने बोला, मुझे भी लगता है इस कैटेगरी में काजल आ सकती हैं 72 से। बाकी प्रिया मलिक जो आपने बोला, वही इस कैटेगरी की प्रबल दावेदार इसमें रहेंगी। ओके, तो अब हम अ, हमारी टीम चुनेंगे यहाँ से। लाइक हर एक कैटेगरी से मैं एक पिक करूंगा और एक्स देव एक पिक करेगा। तो 50 केजी में मुझे लगता है मैं अंकुश को देखना चाहता हूँ 50 केजी कैटेगरी में। आप किसको देखना चाहते हैं? मैं भी अंकुश के साथ ही जाऊंगा, बट मुझे लगता है नीलम अच्छा कंपटीशन देंगी। हम्म। ओके, 53 नो डाउट दोनों के इसमें अंतिम रहेगा। करेक्ट। बिल्कुल अंतिम। हम्म। हम्म। या 55 केजी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मैं रीना के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि जो अंडर 20 और अंडर 23 में वो चैंपियन बनी थी, तो रीना मुझे लगता है 55 केजी में अच्छा करेगी। मुझे लगता है इस कैटेगरी में मैं निशु के साथ जाऊंगा। ओके, फिर तो देखते हैं कौन जाता है इस कैटेगरी से। 57 में मुझे नेहा को देखना चाहता हूँ एज कम्पेयर टू नेहा शर्मा। नेहा के मैंने सभी बाउट देखे, हालांकि नेहा शर्मा के भी देखे, बट मुझे नेहा प्रॉमिसिंग लगी इस कैटेगरी में। हम्म मुझे भी नेहा आपको? ही लगती है, बिकॉज उसकी फॉर्म भी अभी अच्छी है, जो उसने अच्छे मेडल्स भी जीते हैं। तो नेहा। ओके, इसके अलावा 59 केजी में या मुस्कानी मेरी फेवरेट रहेगी। हम्म, मेरी भी मुस्कान 59 केजी में। यस, और 60 केजी में तो डाउट ही नहीं है, मनीषा टॉप पे रहेगी। आपके हिसाब से भी बिल्कुल वही रहेगा? यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस, उसके बाद 65 केजी में अ, मुझे लगता है मुस्कान के साथ ही जाऊंगा। ये दूसरी वाली मुस्कान है जो 65 केजी में खेलती है। आप किसके हम्म साथ जाओगे? 65 केजी, मतलब मैं इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बट मैं भी हम्म। आपके साथ ही जाऊंगा, मुस्कान इस कैटेगरी में। यस, या 68 केजी में या एक्चुअली मैं मानसी को ही देखना चाहता हूँ, बट अगर सृष्टि भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सृष्टि भी एक जूनियर से आई हुई रेसलर है। तो मोस्टली फर्स्ट वीक मेरा मानसी रहेगा, सेकंड वीक सृष्टि रहेगा, सृष्टि रहेगा। हम्म हाँ, आपका? मेरा मेरा भी इस कैटेगरी में मानसी लाथर भी लाथर ही फर्स्ट पिक रहेगा 68 केजी में। 62 केजी में थोड़ा, बट मेरी फेवरेट हर्षिता है तो हर्षिता के साथ जाऊंगा। आप किसके साथ जाना चाहते हो? हाँ, मैं भी हर्षिता मोर के साथ, उसका फॉर्म भी काफी हम्म। अच्छा है, तो वही रहेगी। और 76 केजी में नो डाउट प्रिया मलिक ही मुझे लगता है जो वर्ल्ड बिल्कुल। चैंपियनशिप में जा सकती है। या तो हाँ, तो हमारे यही पिक है। आप देख सकते हो, पूरे हमने एक एक कैटेगरी से सिलेक्ट किया है। होप करेंगे मोस्टली तो हमारे जो सिलेक्टेड है वही मोस्टली जाएंगे। तो या जो ट्रायल्स होने वाले हैं वो वुमेन्स रेसलिंग के 3 तारीख को आईजी स्टेडियम दिल्ली में होंगे। उसके बाद जो मेंस फ्री स्टाइल मेंस ग्रीको रोमन के है वो लखनऊ में उसके ट्रायल्स होने वाले हैं, जो 4 तारीख को होगा। अगर पॉसिबल है तो आप जा सकते हैं देखने के लिए। कोई एंट्री फी नहीं है वहाँ पे, तो आप देखने के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। तो या तो देखते हैं, एक बार जब ट्रायल्स खत्म हो गए हम फिर से आएंगे और एक बार टीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे किसने कैसा प्रदर्शन किया। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।